हेलो बच्चों, वेलकम बैक वेदा एकेडमी। और आज हम लोग फिर से क्लास 10 का एक बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं, जिसके आपसे देखो यहाँ पे जो भी काम कराया जा रहा है, जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसका मेन एम ये है कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके मैक्सिमम नंबर आ पाए। चाहे वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का उसके लिए अलग से वीडियो बने, चाहे 1 नंबर का उसके लिए आपके पास वीडियो पहुंचे, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए पूरी आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके टॉपिक के लिए। क्लियर है? चलिएगा, तो अब बात करते हैं पीवाईक्यू चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के। और अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी आप लोग कवर कर चुके हो, आप लोगों ने वेदा एकेडमी में भी चीजों के बारे में पढ़ा है और लाइव क्लासेस में भी कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से जो आपकी रेफरेंस बुक है, जिससे आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उस बुक के जो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू के फॉर्म में आए वो मैं करा रहा हूं, उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ होमवर्क को भी दूंगा, वो मैं इरेशनल प्रूव करने हैं। एक मैं करके बताता हूँ। अगर रूट 6 की हम लोग बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग रूट 2 और रूट 3 को करते हैं। तो एक मैं रूट 6 का बता देता हूँ, फिर आगे मैं उन पॉइंट्स का यूज करता चलूंगा। ठीक है, अगर हम रूट 6 की बात करते हैं, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, और रूट 6 है, तो रूट 6 में क्या होगा, वही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना होगा। एजम्पशन मानना पड़ेगा कि जो, देखो आपको एज्यूम करना होगा कि रूट 6 आपका क्या है। रूट 6 इज द, मैं तो पहले ही आपकी वो लाइन लिख दे रहा हूं जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है। आपको लिखना होगा एज्यूम रूट 6 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब आपने लिख दिया कि रूट 6 आपका रेशनल नंबर है, तो ये हमने एज्यूम किया है। और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता थी। तो अगर हम इसे रेशनल नंबर एज्यूम कर रहे हैं तो रूट 6 बराबर हम लोग पी अपॉन क्यू ले सकते हैं, ए अपॉन बी, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू होगा, तो उसमें यह ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब रूट 6 बराबर पी अपॉन क्यू लिया, यहां से p इक्वल टू रूट 6 क्यू हो गया बेटा। और यहां पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायर बोथ साइड। एक सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे ताकि आपका लॉन्ग आंसर भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड। अब यहां पे आप स्क्वायर बोथ साइड करोगे, हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हो कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, अब एक बात आप मुझे ये बताओ, जैसे मैं आपसे कहता था कि कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर है तो पी प्राइम नंबर से डिवाइडेड है, तो एक सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग देखते थे कि भाई अगर हमारे पास मान लो 4 है, तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइडेड है, तो सिंपल सी बात है कि 4 भी 2 से डिवाइड होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसी बेसिस पे हमें चलना है, उसी चीज को हमें नोट करना है बेटा, कि अगर आपका पी स्क्वायर जो है डिवाइड्स बाई 6, तो P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 6। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लो हमारा 36, यानी जो 6 का स्क्वायर है 36, वो 6 से डिवाइड है, तो हमारा 6 भी क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहां पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P अपॉन 6 बराबर n, तो P बराबर हो जाएगा 6n। ठीक है, उस बेसिक चीज को यहां पे कनेक्ट करते हुए हम लोग क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर है, वहां पे हम p बराबर 6n का स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 36n स्क्वायर इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर। 6 6 तो n स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 6। तो इसका मतलब ये है, वही कॉन्सेप्ट, कि अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड होता है, क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाई 6, सो क्यू इज ऑल्सो डिवाइड बाई 6। ठीक है, और ये जो थ्योरम है, बिल्कुल जो वन थ्योरम होती थी, जो थ्योरम वन है ना, ए स्क्वायर डिवाइड बाई पी, वही आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहां से आप लिख दोगे कि Q अपॉन 6 इक्वल टू एम, और Q इक्वल टू 6m आ जाएगा। फिर आप यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, P अपॉन Q को आप लिख सकते हो 6n अपॉन 6m, और यहां पे आपका 6 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। बस यहीं से आपका मेन, अब एक लाइन लिख दोगे, क्या, ड्यू टू राइज कॉन्ट्राडिक्शन, राइज कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया है, जो हमने एजम्पशन है वो हमारा गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मींस रूट 6 इज नॉट अ
रेशनल नंबर जब भी लॉन्ग आंसर, देखो एमसीक्यू आएगा अलग चीज है, एमसीक्यू ये तो आता भी नहीं है, वो तो बस खाली छाटने के लिए आते हैं कौन सा रेशनल कौन सा इनरेशनल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉपर ऐसे लिखना ही पड़ेगा अगर पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। सो रूट 6 इज नॉट अ रेशनल नंबर, सो रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर। ये पूरी बात आप लिख दो, आपके 5 नंबर 4 नंबर जितने भी मार्क्स में आएगा आपका काम क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब देखो आपके सीबीएसई 2008 सीबीएसई 2009 यानी पीवाईक्यू चल रहा है, अब तो खुश हो, ठीक है। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, अब आपको पूरा नहीं प्रूफ करना है, अब आपको कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जैसे देखो एक्चुअल में थ्योरम 1 जो थी वो ये दिखाती थी कि जो ए स्क्वायर है वो पी से डिवाइड होता है प्राइम नंबर से, तो ए भी पी से डिवाइड होगा। थ्योरम 2 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रूट 2 हमारा इरेशनल है। थ्योरम 3 में देखा था कि कैसे हमारा रूट 3 इरेशनल है। तो उनको यहाँ पे मेंशन करना है, आपको उनको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे अब मान लो आपका थर्ड क्वेश्चन ही हम ले लें कि 3 प्लस रूट 2 हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, रेशनल है इरेशनल है, ठीक है। तो हम अगर 3 प्लस रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमने कहा कि 3 प्लस रूट 2 जो है आपका वो इज अ रेशनल नंबर, हमने ऐसे मान लिया, मान लो। तो आप यही बोलोगे सर 3 प्लस रूट 2 अगर हमने पी अपॉन क्यू के बराबर कर दिया है तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू माइनस 3। अब अगर ये मान लो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में तो आता नहीं है, अगर 2 मार्क्स में आया या वेरी शॉर्ट में आया तो आप क्या करोगे, रेशनल मानोगे और रूट 2 मानोगे और उसके आगे लिखोगे अकॉर्डिंग टू। समझो क्वेश्चन कनेक्ट कैसे होता है, कितने मार्क्स में कितना करना है, ये नहीं कि 2 मार्क्स में भी 5 नंबर का लिखने पे लगे, मार्क्स तो 2 ही मिलने, उसको समझो। अकॉर्डिंग टू क्या बोला, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 रूट 2 वाली कि रूट 2 इज इरेशनल, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 रूट 2 इज इरेशनल। तो अब आपका एक पार्ट इरेशनल है, दूसरे रेशनल के तो इक्वल होगा नहीं, तो भाई जब रूट टू आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो दूसरा आपका रेशनल के एक बार बताओ 2/3 इसे आप रेशनल लिख दोगे, नहीं लिखोगे, आप बोलोगे अगर पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट है यानी ये रेशनल नंबर है, ऐसे ही तो बोलोगे। तो जब आपका एक पार्ट रेशनल नंबर है तो दूसरा पार्ट इरेशनल नहीं हो सकता। ऐसे अगर आपका रूट 2 आपने इरेशनल दिखा दिया है तो वो रेशनल नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे जब रूट 2 इरेशनल है, सो रूट 2 अगर इक्वल टू करोगे मान लो पी अपॉन क्यू माइनस 3 के, तो नहीं होगा ना। तो जब रूट 2 इरेशनल है तो पी अपॉन क्यू माइनस 3 ये वाला पार्ट क्या है, रेशनल नहीं हो सकता। जब ये रेशनल नहीं हो सकता तो ये भी इरेशनल बनेगा, और जब ये इरेशनल बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 प्लस रूट 2 इज अ इरेशनल। समझे। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं, आप सुन लो, परेशान मत हो, उससे भी आप इसे ट्रिक से निकाल सकते हो एमसीक्यू में। जैसे आप देखते हो कि रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर मिलता है, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमें रेशनल नंबर मिलता है। तो अगर इरेशनल नंबर में आप रेशनल नंबर भी ऐड कर रहे हो तब भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड कर रहे हो तब भी आपको इरेशनल नंबर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी मिलेगा। समझ रहे हो। तो उस कॉन्सेप्ट पे आप इसको देख सकते हो कि अगर 2 माइनस रूट 3 में देखोगे तो भी आपका हो जाएगा 2 प्लस पी क्यू अपॉन रूट 3, इस तरीके से भी ले सकते हो, ठीक है। तो रूट 3 रूट 2 सब थ्योरम है, उस थ्योरम का यूज करते रहो, इसके इक्वल कर दोगे। अब अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है या 5 मार्क्स में आता है तो रूट 2 की जो थ्योरम 1.2 है उसको भी आपको यहां पे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ताकि आपके पूरे मार्क्स मिल पाए। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क में करोगे। अब ये वाला देखो, ये भी होमवर्क में कर लेना, आसान है। अब ये देखो 5 प्लस 3 रूट 2 है, समझना ध्यान से, 5 प्लस 3 रूट 2 है, कुछ नहीं करना है। 5 प्लस 3 रूट 2 को पी अपॉन क्यू के इक्वल करा, 3 रूट 2 हो जाएगा पी अपॉन क्यू माइनस 5 और रूट 2 बराबर हो जाएगा पी अपॉन 3 क्यू माइनस 5 अपॉन 3। तो हम इस पार्ट को रेशनल मान ही नहीं सकते क्योंकि जब हम इसको इरेशनल नंबर प्रूफ कर चुके हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर में आ जाएगा, और आपका ये वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है किसकी तरफ चला जाएगा, इरेशनल। समझे। हर तरीका बता दिया, 2 नंबर का तो डायरेक्ट
5 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो आप पूरी थ्योरम को प्रूफ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी। ठीक है, चल बाकी नोट्स तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हो, t.me/वेदा10 आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यूट्यूब पे आपकी फ्री लाइव क्लासेस चलती रहेंगी, जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट करिएगा, अपने चैप्टर से अपने क्वेश्चन से रिगार्डिंग आप कोई भी टॉपिक भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर 2 का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि आपको मजा आ जाए, चीजें क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।